हेलो गाइस, लोन नेक्रोमेंसन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में देखा था कि सैंगो बॉस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर डोर का मैजिक ओपन हो जाता है। जब डोर का मैजिक ओपन हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है तो सब उससे सनबेई को देख रहे होते हैं और फिर सैंगो उससे तंज़ी अंदाज में कहता है कि सनबेई, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? सैंगो थोड़ा सा शर्मिंदगी में मैसेज करते हुए कहता है कि क्या। उसके बाद पीछे कुछ स्टूडेंट्स उससे तंज़ी अंदाज में और आहिस्ता आवाज़ में कुछ बातें करते हैं उसके बारे में और कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ अपनी फंकारियाँ झाड़ सकता है और ख़ुद को बड़ा साबित करने के लिए बातें कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, मुश्किल वक्त में कभी काम नहीं आएगा। फिर दिखाया जाता है कि सैंगो दरवाजे से बाहर आता है और बाहर देख रहा होता है, जिस पे हैन्हो और जीसू कहती है कि यहाँ तो बहुत खामोशी है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद सैंगो उन सबको ऑर्डर करता है कि तुम लोग आराम से और आहिस्ता बाहर आ जाओ और बिल्कुल शोर मत करना। सारे स्टूडेंट्स खामोशी और दबे पाँव से स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और सैंगो और उसके साथी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बाहर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो गॉब्लिन्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? जिस पे सैंगो कहता है एब्सोल्युटली वो यहाँ पे भी हैं और वो एक ग्रुप की शक्ल पर घूम रहे हैं और हो सकता है वो स्कूल के दूसरे कैंपस में भी मौजूद हों। वो लोग आगे ही जा रहे होते हैं कि इतने में हैन्हो को कुछ और स्टूडेंट्स नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं। वो लोग उनके पास जाते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जब हैन्हो उन लोगों को देखता है तो उन लोगों के पास भी कुछ तलवारें मौजूद होती हैं जिसमें खून लगा हुआ होता है। फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो स्टूडेंट काउंसिल से बिलोंग करते हैं और वो उन्हें तंज़ी अंदाज में कहते हैं कि तुम लोग भी बच गए उन गॉब्लिन से। जब सैंगो उन्हें देखता है तो उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है और फिर सबको हटाते हुए धक्का देते हुए उनके साथ आगे चले जाता है। इस पे स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो उसे कहता है, ओह तुम भी बच गए, तुम भी ज़िंदा हो। फिर जैसे ही वो उस प्रेसिडेंट के सामने जाता है तो वो कहता है कि जी प्रेसिडेंट, मुझे पता था आप ज़िंदा बच जाएंगे, आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी हूँ जो मैं आपसे मिला। इस पे वो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ ठीक है। फिर जीसू आहिस्ता आवाज़ में कहती है कि ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। फिर सनबे उस प्रेसिडेंट के कान में कुछ बात करता है जैसे कि वो कोई खुफिया राज बता रहा हो, जिस पे सनबे कहते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। हैन्हो कहता है जाहिर है हमारे ही बारे में बात कर रहे होंगे और हमारी बुराई कर रहा होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो अपना तारुफ करवाता है उन्हें और कहता है कि मैं जो हूँ ड्यूसंग हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। अपना तारुफ करवाने के बाद वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम स्पेंड किया है और मुझे खुशी है कि आप लोग सेफ हैं। जिस पे ये बात सुनकर वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और फिर वो कहता है बहुत सारे मॉन्स्टर को हमने भी मारा है और अब आप लोग सेफ हैं हमारे साथ रहकर। उसके बाद उसकी नज़र उन अनडेड्स पर पड़ती है तो वो तंज़ी अंदाज में उन्हें कहता है, लेकिन ये क्या, ये कौन मॉन्स्टर हैं जो तुम्हारे साथ हैं? जिस पे सैंगो कहता है कि जैसे कि तुम्हें मालूम है हमें एक कार्ड सेलेक्ट करना था और ये उसी की बदौलत मुझे कुछ अनडीड्स मिले हैं। ड्यूसंग उसे कुछ परेशानी लहजे में कहता है कि क्या तुमने वो मॉन्स्टर कार्ड सेलेक्ट किया था जो इंसानों को मारे? जिस पे हैन्हो थोड़ा सा गुस्से में आता है और कहता है क्या तुम मुझे एक डेंजर मैन के साथ कंपेयर कर रहे हो? फिर प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मैं माज़रत चाहता हूँ ये बात करने के लिए, लेकिन अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इन सब मॉन्स्टर को मार दो और फिर हम मिलकर जो है तमाम मॉन्स्टर को मार देंगे। फिर सैंगो कहता है कि मुझे नहीं लगता और मैं ये नहीं कर सकता और मैं इन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। फिर प्रेसिडेंट उससे कहता है कि क्या इन मॉन्स्टर को तुम हमारे साथ रखना चाहते हो, लेकिन वो तो एक नॉनसेंस मॉन्स्टर है जिन्हें तो किसी बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम इन मॉन्स्टर को इंसानों के सामने रखोगे? इसके बाद हैन्हो कहता है कि क्या ये तुम्हें नॉनसेंस लगते हैं?
फिर मस्त आवाज़ में कहता है कि हाँ शायद ये हैं, लेकिन वो बहुत क्यूट हैं, जिस पे अंडीज हंसने लग जाते हैं, जिनकी हंसी बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। फिर ज़ैंगवो पीछे मुड़ता है और हैनहो को कहता है कि हैनहो तुम चुप रहो, और फिर उन अंडीज को भी कहता है कि तुम भी चुप रहो, तुम्हें भी हंसने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि एनीवे सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो मैं अपने वेपन्स को भी खो दूंगा। फिर प्रेसिडेंट उसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलते हुए इन वेपन्स का सहारा लोगे। फिर वो कहता है वेल छोड़ो इस बात को, और कहता है कि अगर हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, और मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें इन कैरेक्टर्स को मारना पड़ेगा। जिस पे जीसू आगे बढ़ती है और कहती है कि क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो और हम तुम्हारा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते। और फिर वो गुस्से में कहती है कि जिस स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का रोल प्ले कर रहे थे वो बहुत जहरीला होता है। तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से किस तरह बात कर रही हो, क्या तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ब्लॉकिंग करती हो। जीसू कहती है नहीं, लेकिन जब स्कूल ही तबाह हो गया तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मिस प्रेसिडेंट आप इत्मीनान रखें और हमारी साइड को ज्वाइन कर लें, हम आपका ध्यान रखेंगे, और ये ऑफ़र अभी के लिए है, अगर आप बाद में आना चाहेंगे तो आप नहीं आ सकेंगे। जिस पे जीसू गुस्से में कहती है तुम मुनाफ़िक़त बंद करो और दिखावा भी बंद करो, मुझे पता है तुम अच्छे होने का बहुत दिखावा करते हो और स्कूल में बहुत सारे पैसे तुम घपला करते हो फेस्टिवल्स के नाम पर, और तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। फिर प्रेसिडेंट के माइंड में आता है कि ये जो उसके बारे में एक गलत अफवाह उड़ी थी, और फिर वो कहता है कि क्या तुम वही बंदी हो स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में छपवाया था। फिर वो लड़की कहती है कि मैं ही वही लड़की थी जिसने तुम्हारे बारे में ये बात न्यूज़पेपर में छपवाई थी। वो कहता है क्या। फिर एक लड़का पीछे से कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा और मॉन्स्टर हमें मार देंगे अगर मैं उन्हें डिस्टर्ब करूँगा, तो मैं तुमसे तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो लोग वहाँ से घूम रहे होते हैं, जिस पे वो काउंसिल का लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम लोग को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम लोग जाना चाहते हो सैनिटरी इफेक्ट के वजह से तो तुम लोग जाओ, और तुम लोग तो बहुत थोड़े से बंदे हो, तुम लोग मारे जाओगे, फिर बाद में हमारे पास मदद के लिए मत आना। जब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो जब वो लोग आगे जा रहे होते हैं तो पीछे से सैनहो जीसू का आवाज़ लगा के कहता है जीसू बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट काउंसिल को लीड करने के लिए। जिस पे वो गुस्से में कहती है कि वो बहुत अजीब बंदा है, वो सिर्फ शक करता है और वो लड़कियों को हरास करता है, उन्हें ट्रैप करता है और अपनी दहशतगर्दी उन पे चलाता है और जूनियर गर्ल्स को डराता है, और वो एक अनकंट्रोल लड़का है और फितरत तो वैसे भी कभी नहीं बदल सकती। जिस पे सैनहो कहता है ओह अब समझ आया, और हैनहो गुस्से में कहता है ये कितना बुरा बंदा है। फिर सैंगवो कहता है कि हमारा फर्स्ट मिशन है स्कूल कैंपस से अवॉइड करना। जिस पे जीसू पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या तुम मिशन से दूर जाना चाहते हो, और क्या ये ठीक रहेगा कि हम लोगों की भीड़ से दूर रहें। मैंने तो अब तक जहाँ भी देखा है गॉब्लिन्स को वो लोगों की भीड़ के पास ही आते हैं। ये बात सुनते ही सैंगवो सोचता है और फिर कहता है कि हमें बिल्डिंग से अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हम पहले भी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेन गेट के पास जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद होंगे और हमें उन्हें सेव करना चाहिए। वो लोग मेन गेट की तरफ रवाना होते हैं, इंडीड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो लोग आगे जाते हैं तो हैनहो कहते हैं यहाँ तो बहुत खामोशी है, मुझे कुछ अजीब और ख़तरनाक सी फीलिंग्स आ रही हैं। सैंगवो जाता है और उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उन लोगों को कहता है रुक जाओ यहाँ पे, जिस पे हैनहो कहता है क्यों। सैंगवो कहता है खामोश हो जाओ। फिर उन लोग की नज़र शेयर्स के ऊपर कुछ अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। वहाँ पे एक और अजीब सा मॉन्स्टर होता है, वो और डरावना और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब वो लोग की नज़र उस मॉन्स्टर पे पड़ती है, हैनहो डरते और घबराती हुई आवाज़ में कहता है कि ये तो गॉब्लिन बॉस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा बड़ा है। इससे पहले कि और गॉब्लिन्स आए हमें इसे मारना होगा। वो और
गुस्से और जलाल में उन लोगों की तरफ बढ़ता है और अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पे कहता है नाइस। अब ये एक न्यू स्केलेटन है और ये हमारे पास न्यू कार्ड्स